अस्सलामुअलैकुम, उस्मान, अ लैंग्वेज लर्निंग यूट्यूबर फ्रॉम पाकिस्तान। हम लोग जापानीज़ लैंग्वेज में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको सीख रहे हैं और इसका अब डे 26 है हम लोगों का। इसमें हम लोग कुछ कांजी कैरेक्टर्स पढ़ लेंगे जो डायरेक्शन से रिलेटेड हैं, लोकेशन, साइज, इनसे रिलेटेड हैं। मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस करें, थोड़ी एग्जाम्पल भी हैं साथ साथ, तो प्रैक्टिस करें। इनको बोलने की तो कम से कम प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट है नाका या चू, इसका मतलब है इनसाइड या मिडल। नाका, चू, इनसाइड या मिडल। इससे रिलेटेड वर्ड है चूगोकू, चाइना। चूगोकू, चाइना। सेकंड वर्ड है दाई या ओकी, बिग। दाई या ओकी, बिग। इससे रिलेटेड वर्ड है दाईगाकू, यूनिवर्सिटी। दाईगाकू, यूनिवर्सिटी। थर्ड वर्ड है शू या चीसाई, स्मॉल। शू या चीसाई, स्मॉल। इससे रिलेटेड वर्ड है चीसाई, स्मॉल। चीसाई, स्मॉल। फोर्थ है ओई या जू, अप या अबव, ऊपर की तरफ। ओई या जू, अप या अबव। इससे रिलेटेड वर्ड है जोजू, स्किल्ड। जोजू, स्किल्ड। नेक्स्ट है शीता या का, इसका मतलब है डाउन या बिलो। शीता या का, डाउन या बिलो। इससे रिलेटेड वर्ड है चिकातेत्सु, सबवे। चिकातेत्सु, सबवे। जापानीज कल्चर में आप लोग देखेंगे, जापानीज जब अगर फर्ज किया आप जापान जाते हैं तो उधर ये दो वर्ड्स बहुत कॉमनली आपको देखने में मिलेंगे। ओए या जू अप या अबव के लिए, और शीता या का डाउन या बिलो के लिए। आप लोग अमूमन इनको एलिवेटर्स, ट्रेन स्टेशन या मैप्स पर ये देखेंगे आप लोग। तो इन अगर आपको याद होगा कि ये वर्ड किस लिए यूज होते हैं तो बहुत इजी हो सकता है। जैसे एक निमोनिक आप लोग कर सकते हैं कि अगर आप लोग अप के लिए कैरेक्टर देखते हैं वो ये जू, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अब अबव है, बड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है। और अगर डाउन के लिए देखते हैं या शीता या का के लिए, तो इसमें जो डायगोनल सी लाइन है, जो टेढ़ी सी लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है। तो नीचे के लिए शीता और ऊपर के लिए उई। तो ये आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं ये दोनों वर्ड्स, और ये अमूमन आप लोगों को नजर आएंगे वहां पे जापान में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ये डे 26 था, भी ये कंप्लीट हो गया हम लोगों का। जज़ाकुमुल्लाह खैर।